तो ये वही वेल्डिंग मशीन है जो प्रॉपर रॉड नहीं गला पा रहा है, तो इस पर दूसरा पार्ट बना रहे हैं। अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ है, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है ये यहाँ सेंड लगा हुआ है, यहाँ पे फीडबैक भी चेक कर लिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिए हैं, और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। तो यहाँ पे सारा सब कुछ करके देख लिए हैं। अब इसमें जो बच रहा है इसका पावर सप्लाई भी कहीं कहीं छोड़ दे रहा है, तो और ये कैपेसिटर हुआ इसको भी चेक कर लेंगे, और दो इधर हुआ इसको भी चेक करेंगे। जो ये पावर सप्लाई से होके जो है इस पर आता है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इसमें जो लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका ये पावर सप्लाई निकालेंगे। यहाँ पे रिले लगा हुआ है, तो पावर सप्लाई छोड़ भी दे रहा है कहीं कहीं, तो सबसे पहले इसका पावर सप्लाई ही निकाल के चेक करेंगे। इसमें दिक्कत पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद में ये कैपेसिटर वगैरह भी चेक करेंगे। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो जला हुआ था ये यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए हैं सब अच्छे तरीके से। तो फिलहाल अब ये बच रहा है पावर सप्लाई, उसके बाद में यहाँ पे इसका सर्किट जो है यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले पावर सप्लाई कार्ड निकाल के देख ले रहे हैं। ये रिले हमारा ऑन हो रहा है प्रॉपर तरीके से, दोनों रिले ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है, तो उसको पहले बाहर निकाल लेंगे। तो इसका पावर सप्लाई ये बाहर निकाल लिए हैं, इसे बॉटम कार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन इसका निकाल दिए हैं, खोल के इसको बाहर कर लिए हैं। इसमें भी काम किया हुआ है, ये और कोई इसको रिपेयर किया है। तो अब यहाँ पे रिले भी चेक कर लेंगे। इसमें दो रिले लगा हुआ है, 24 वोल्ट के लिए, और ये मेन पावर सप्लाई के लिए इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये PTC भी दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेंगे। PTC तो ऑन कर रहा है तभी पावर सप्लाई बन रहा है, ये सही बता रहा है। तो अब रिले जो है हमारा 24 वोल्ट का है, तो दोनों रिले निकाल के या ऐसे ही हम DC वोल्टेज इसमें देके चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पे ये 24 वोल्ट का रिले है दोनों, इसमें देखेंगे एक मेन पावर सप्लाई से दिया हुआ और एक DC बनने के बाद जो रिले ऑन होता है ये दिया हुआ है। तो हम दोनों रिले चेक कर लेंगे इसे कि हमारा रिले जो है कनेक्ट करता है कि नहीं करता है इसमें। तो इसका जो है कॉइल चेक कर लेंगे रिले का। ये रिले का कॉइल शो कर रहा है दोनों तरफ का, और इसमें जो NC NO कॉमन जो पॉइंट रहता है उसको भी चेक कर लेंगे। तो रिले को जो है निकाल लेंगे और DC से इसको हम चेक कर लेंगे। तो रिले निकाल ले रहे हैं पहले, तो यहाँ का रिले हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे इसको साफ़ कर ले रहे हैं। ये दोनों रिले है, तो इसे हम DC से चेक कर लेंगे कि हमारा ये पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों इसका कॉइल है ये DC, और ये इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे DC देने के बाद जो है 24 वोल्ट या ऑन हो जाना चाहिए, कंटिन्यूटी बताना चाहिए दोनों प्रॉपर तरीके से। अगर इसमें कोई छोड़ेगा पकड़ेगा या कोई इसमें जैसे चेंज ओवर का काम है, ये स्टेबलाइजर में लगा रहता है प्रॉपर, उसमें कार्बन आ जाता है चलते चलते, या पॉइंट लूज हो जाते हैं हीट हो के, तो तब भी दिक्कत देने लगता है। तो उसको हम पहले देख लेंगे प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे तो सब साफ़ दिख रहा है, और एक कैपेसिटर वगैरह भी सोल्डिंग किया हुआ है, दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रॉपर तरीके से सोल्ड भी कर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो इसमें इसको
ये रिपेयरिंग किसी ने किया है इसको। प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग करने से क्या है कि बराबर लोड लेगा, छोड़ेगा नहीं, ये कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। लोड पड़ने पे दिक्कत भी देने लगता है। इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर देंगे। अब जो है सोल्डरिंग करनी है उसको। अब रिले चेक कर लेंगे पहले। तो ये डीसी हम लोग डीसी से चेक करेंगे रिले। तो यहाँ पे एक लगा देंगे यहाँ क्रोकोडाइल ट्रिनिटी जो है ये। और ये रिले का चेटरिंग का आवाज़ आ रहा है ये। अब यहाँ का पॉइंट चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको लगा दिए हैं और एक तरफ प्रॉप इसका इधर लगाएंगे और इधर ये प्रॉप लगा रहे हैं। तो ये हमारा 0-0 बता रहा है। और इसको इसे ही ये यहाँ पे निकालते लगाते हैं। ये ऑन हो गया है। ये इसको हटा देते हैं। ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अब ये चेक हो गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये दूसरा वाला है, इसको भी लगा के चेक कर लेंगे। ये चेटिंग नहीं कर रहा है, फिर भी इसको चेक कर ले रहे हैं। इसको भी ऑन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये ऑन नहीं कर रहा है, कहीं कहीं करता भी होगा। इसको एक बार तो इसके बाद में फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे इसको लगाने के बाद फिर भी नहीं काम कर रहा है। ये या तो ये इसका पॉइंट चबक गया है, और या तो ये यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम एक दूसरा रिले पहले लगा के उसके बाद में इसको फीड करके पावर सप्लाई, इसमें अब कुछ नहीं रह गया। इसको भी सोल्ड कर दिए। कैपेसिटर जो लगा हुआ है पावर सप्लाई वाला, इसको भी चेक कर लें। ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कहीं कहीं ये पकड़ भी लेता होगा, इसलिए पावर ऑन ऑफ होने लगता है। कहीं कहीं पावर सप्लाई छोड़ भी देता है। तो ये यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ये नहीं बता रहा है। और ये वाला हमारा ये प्रॉपर तरीके से ये चेटरिंग कर रहा है और ये ऑन हो रहा है। तो हम एक दूसरा रिले निकाल लेते हैं पहले। तो ये हम दूसरा रिले ले लिए हैं, लेकिन इसमें जैसे इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है। तो यहाँ का जैसे ये हमारा इन्वर्टर में भी इस्तेमाल हो जाता है, स्टेबलाइजर में भी हो जाता है और बिल्डिंग मशीन में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ का पॉइंट हम काट देंगे। जैसे ये चेटरिंग का आवाज़ कर रहा है, ये कॉइल इसका प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है ये। तो अब हम यहाँ पे कॉइल भी चेक कर लेंगे। तो ये ऑन है और ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। और यहाँ का पॉइंट काट देंगे हम। और ये वाला जो है ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। और यहाँ का पॉइंट काट देंगे। यहाँ से ये काट दिए। अब ये लग जाएगा वहाँ पे। अब ये दोनों सेम हो गया। इसका कॉइल जो है 28 वोल्ट तक, यहाँ पे 28 वोल्ट तक ये इसका कॉइल कंट्रोल कर सकता, चल सकता है। ये 28 वोल्ट तक, यानी 12 से लेके 24-28 तक भी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये 30 एम्पीयर का रिले है। तो अब हम एक रिले ये दोनों इसमें लगा देंगे।
अब इसको हम सोल्ड कर देंगे, यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे लोड रहता है। तो सोल्डरिंग हो गया, तो इसको हम एक बार पेट्रोल से साफ भी कर लेंगे। साफ हो गया। इसे हम अब लगाने के बाद फिर देखते हैं। तो इसको हम लगा ले रहे हैं। इसका कनेक्टर जो जहाँ लगा हुआ था, ये पावर सप्लाई से जो 24 वोल्ट बन के आता है इसमें, उसके लिए इसका कनेक्टर रिले ऑन होता है। और इसको भी यहाँ अंदर डाल देंगे इसको इसमें। यहाँ पे इसको लगा दिए हैं। और ये जो फ़ैन का कनेक्शन है यहाँ से होके जाता है, इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं ये। और ये जो दो रेक्टिफायर लगा रहता है, डायोड जो रहता है, उसका कनेक्शन है, इसको भी यहाँ पे लगा दे रहे हैं। और ये दूसरा वाला डायोड का है, जो ब्रिज डायोड रहता है बड़ा वाला। प्रॉपर तरीके से उसको बैठा देंगे। जो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, उस साइड लगा हुआ है। और ये एसी सप्लाई जो है यहाँ पे जाता है, ये 4 तार है इसका। तो यहाँ पे इसको भी लगा देंगे। लगा दिए हैं। और इधर का कनेक्शन चेक कर ले रहे हैं ये। और जो ये फ़िल्टर से होके, यानी डायोड एसी से डायोड, और डायोड से होके इधर फ़िल्टर कैपेसिटर पे, और फ़िल्टर कैपेसिटर से जो है ये पावर सप्लाई के लिए इधर आता है। उसको यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। और ये इसका ये एक तार जो है ग्राउंड अर्थ वाला जो है यहाँ पे टाइट था, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। यहाँ पे सारा कनेक्शन लगा दिए हैं, ये सब एसी और ये सब। और अब जो है इसको एक बार फिर से एसी सप्लाई सीरीज के द्वारा देख ले रहे हैं। ध्यान हो गया। पहले पार्ट में जो बनाए थे उसमें क्या कर रहा था, ये कहीं कहीं इसका जो है ये पावर सप्लाई भी ऑन ऑफ हो जाता था लोड डालने पर। तो अब उसका रिले चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे 65 वोल्ट, 65 के आसपास बन रहा है। तो अब इससे हम जो है एक बार स्पार्क करेंगे, चेक कर लेंगे।
पाइप तो हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लगा के जो है और राड गला के भी चेक करेंगे। तो लाइट चली गई थी, तो जब लाइट आई तो इमरजेंसी में इसको हम लोग चेक किए कि लाइट फिर ना चली जाए। तो चेक करने पे क्या हुआ, फिर इसका जो है रिले तो ऑन हुआ, लेकिन जैसे ही ऑन हुआ उसके बाद में फिर पावर सप्लाई बंद हो गया। यानी प्रॉब्लम इसमें अभी भी कुछ है। तो इसको निकालने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर वाला। तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं है, इसमें किसी कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम निकाल के यहाँ पे चेक किए, यहाँ का जैक निकाल लिए, उसके बाद में चेक किए कि हमारा 350 वोल्ट जो बनता है वो आता मतलब आ रहा है यहाँ पे कि नहीं। तो हमारा वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो ये फ़िल्टर का कैपेसिटर में कोई दिक्कत है, यानी ये जो यहाँ पे पीटीसी लगा रहता है ये हीट होके और ज़्यादा बहुत गर्म हो जाता है, तो ये कट कर जा रहा है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई ये जो है यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह भी नहीं ऑपरेट होता है और इसका फंक्शन भी नहीं काम करता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर निकालने के बाद जो है एक बार इसको हम यहाँ पे इसका भी जैक निकाल देंगे ये, और इसमें कोई कैपेसिटर अंदर से जो है छोड़ देता है। तो इसे हम चेक करेंगे तो ये कुछ आवाज़ यहाँ पे हल्का हल्का आ रहा है ये। तो हम यहाँ पे निकाल के चेक करेंगे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर निकाल लेंगे। तो ये इसका कैपेसिटर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं जी। तो वैल्यू आके चला गया तो उसको सही मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये कुछ आवाज़ कर रहा है ये कुछ इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये बज रहा है, ये इसमें आवाज़ दे रहा है। ये भी कुछ हल्का हो रहा है, ये भी कुछ हो रहा है हल्का हल्का। ये भी लेकिन सही नहीं, ये भी हल्की इस तरह से करने पे होता है, इस तरह से नहीं। ये कुछ नहीं हो रहा, ये सही है। तो अब इसको जो है हम एक बार डीसी से चेक करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें कैपेसिटर प्रॉब्लम रिले तो प्रॉब्लम था, कर रहा था, नहीं ऑन हो रहा था, उसको चेंज कर दिए। लेकिन ये जैसे हम इसको एसी देने के बाद जो है सप्लाई यहाँ पे ये जैसे ऑन होता था तो ये इसमें शॉर्टिंग कर रहा था, इसीलिए ये पीटीसी जो है ऑफ़ कर दे रहा था। अगर ये पीटीसी डायरेक्ट होता तो या तो कैपेसिटर जलता, या तो यहाँ पे कोई तार वगैरह या यहाँ पे कोई सामान ख़राब हो जाता या दग जाता, या पावर सप्लाई ये सर्किट जल जाती। इसीलिए लगा रहता है, ज़्यादातर यही दगता, पावर सप्लाई दगता, एमसीबी फॉल्ट करता, और या तो तार वगैरह कनेक्टर वगैरह जलता। इसको जो है यही फ़ायदा है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होने देता है, अपने आप वो कट कर देता है। जिसे प्रेस में होता है थर्मिस्टर जिसे बोलते हैं, एनटीसी भी कहते हैं, पीटीसी है ये। तो अब इसको हम कैपेसिटर चेक कर ले रहे हैं पहले डीसी डायोड लगा के कि इसमें कैसे क्या ये बता रहा है। तो ये 4 डायोड लगा हुआ है इस पर, ये चेक करने के लिए मैं बनाया था। इसे पावर सप्लाई सर्किट चेक करने के लिए एसी से डीसी और फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ छोटा सा। तो कोई पावर सप्लाई चेक करना रहता है जो 350 वोल्ट का रहता है, तो उसके लिए बनाया था। तो फ़िलहाल इसको चेक कर रहे हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देख के हम लगाएंगे। ये वाइट वाला जो है पॉजिटिव है और ये काला वाला नेगेटिव है। तो ऐसे ही यहाँ पे सोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एसी सप्लाई दे देंगे डायोड पे। तो इसको फ़िलहाल पहले कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी प्रॉपर रॉड नहीं गलाएगा। ये कई वीडियो बना चुका हूँ इस पर मैं, और बता भी चुका हूँ। तो ये नेगेटिव ये काला वाला है इसमें, और जो रिले चेंज किया था उससे भी दिक्कत रहेगा। एक इन है एक आउट है, तो उससे भी दिक्कत देता है। तो वाइट वाला इस पर लगा दे रहा हूँ।
ये हो गया। अब यहाँ पे AC सप्लाई दे देंगे। तो ये 4 डायोड लगा के बना हुआ है, बहुत आसान है, हर कोई जानता होगा। और यहाँ पे अब AC सप्लाई देंगे, तो ये यहाँ पे AC दे देंगे। ये तो अब जो है नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना है, नहीं तो तब भी ये ब्लास्ट कर जाएगा या डाइवोड ख़राब हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत दे सकता है। तो इसको यहाँ पे इसे रख दे रहे हैं डिसोल्डिंग पम्प, कोई इसमें लड़े भिड़े ना। अब यहाँ पे इसको सीरीज बल्ब के द्वारा चेक करेंगे। ये सीरीज बल्ब से लगाएं और ये सीरीज जला और बंद हो गया। और यहाँ पे अब वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो DC रेंज पे कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज तो बता रहा है 350, ये यहाँ पे तो दे रहा है, लेकिन वहाँ पे लोड लेने पे ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। और इसको हम लोग इस तरह से चेक कर रहे हैं, इसको यहाँ पे इसको तो ये यहाँ पे बज रहा है और दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से चेक करने पे तो ये सही बता रहा है, लेकिन इस तरह से हिला के हम लोग देख रहे हैं, इसको हिलाने के बाद ये जो है अपना असलियत बता रहा है, ये बज रहा है। ये दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे हम चारों चेंज कर देंगे और उसके बाद में इसको भी देख रहे हैं। ये सीरीज बल्ब यहाँ पे AC निकाल दिए, उसके बाद भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये तो चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, लेकिन ये देखिए ये वही है कैपेसिटर। इसको यहाँ पे हम देखिए ये कहीं कहीं फंस जा रहा है। ये आवाज़ दे रहा है, ये काम भी कर रहा है और प्रॉपर काम भी नहीं कर रहा है। ये दोनों इसमें दिक्कत दे रहा है। ये कहीं कहीं पकड़ भी ले रहा है, लेकिन इसको इस तरह से हम चेक कर रहे हैं तो ये बज रहा है। ये तीनों ही कैपेसिटर, ये जो बड़े दिख रहे हैं, ये छोटा वाला तो सही दिख रहा है, ये भी हल्का हल्का ये कर रहा है, खूब कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। अब हम DC जैसे डायोड लगा के चेक कर लिए, इसको सही बता रहा है। डिस्चार्ज भी किए, बल्ब भी खूब अच्छा जला, जिस तरह से जलता है सही कैपेसिटर पे उस तरह से जला, लेकिन फिर भी इसको चेक करें तो ये ख़राब बता रहा है, ये अंदर से छोड़ दिया हुआ है। तो प्रॉपर लगाने पे, लोड पड़ने पे ये हमारा काम नहीं करेगा और राड नहीं गला पाएगा। ये दिक्कत है। इस तरह से हो सकता है किसी ने आपको बताया हो तो जानते ही होंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग चेक किए हैं तो ये प्रॉब्लम निकला। ये जिसका जो साहब हमारे पास भेजे थे, अभी मैं उनसे बात किया हूँ तो वो बोले कि मैं कैपेसिटर चेक किया हूँ। ये हमारे पास ग्राहक नहीं लाया है, टेक्नीशियन भाई हैं वो लाए हैं। तो उनसे बोला कि कैपेसिटर भी ख़राब है, इसका सही नहीं है। तो बोले कि मैं इसको चेक किया हूँ। तो मैं बोला ठीक है भैया, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, आप देख लेना किस तरह से चेक करते हैं हम लोग। आप भी चेक किए, ठीक है। वो तो ऐसे ही चेक किए होंगे जिस तरह से ये सीरीज बल्ब के द्वारा हम लोग चेक किए हैं, ऐसे वो भी चेक किए होंगे। तो ये सही बताया होगा, लेकिन लगाने के बाद लोड पड़ने पे वो अपना काम सही वर्क नहीं कर पा रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। ये अंदर से वीक है और ये अंदर से छोड़े हुए है, सब कुछ बता रहा है। लेकिन फिर से एक बार चेक करके दिखा दे रहे हैं। ये लगाएं, कैपेसिटर चार्ज हो गया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया और यहाँ पे अब इसको निकाल दिए AC सप्लाई। अब फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये बल्ब ग्लू हुआ, जला, लेकिन फिर सब कुछ सही बता रहा है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। और वोल्टेज भी हम लोग चेक कर रहे हैं तो प्रॉपर बता रहा है 300 350 वोल्टेज के आसपास। ये यहाँ पे इसको लगाएं, वो बल्ब हल्का सा ग्लू हुआ और उनको बंद हो गया। ये यहाँ पे लगा रहे हैं ये तो ये 352 53 ये बता रहा है, वोल्टेज भी सही आ रहा है, फिर भी ये काम नहीं करेगा। इसमें दिक्कत है, इसलिए कि हम लोग इसको इस तरह से चेक कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ये भी बहुत धीरे से आवाज़ कर रहा है ये, और ये भी इसको निकाल दे रहे हैं यार। अभी तो इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। ये
ये भी बहुत तेज ये आवाज़ कर रहा है। इस तरह से कम कर रहा है, लेकिन इस तरह से जब हम लोग कर रहे हैं ये इस तरह से तो बहुत तेज़ कर रहा है आवाज़। तो अब इसको चेक कर लिए हैं, अब इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी हल्का हल्का कर रहा है। इसको एक बार फिर से इसको छोटा वाला ये जो लगा हुआ है 680 450 और ये तीनों जो है 680 400 वोल्ट 680 400 वोल्ट 680 400 वोल्ट। तो अभी इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे और इसको एक बार फिर से इसको भी चेक कर ले रहे हैं। ये छोटा सा प्रॉब्लम था लेकिन बहुत दिक्कत दे दिया। यहाँ पे भी सारा चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं था। पावर सप्लाई भी चेक कर लिए, इसका कोई दिक्कत नहीं था। मैं इसी बोर्ड में फ़िल्टर जो लगा हुआ है इसका, तो यहाँ पे उल्टा सीधा देख के नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देंगे चेक करने के लिए। ये लगा दिए। ये इधर जो बना हुआ है माइनस का ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं, एक बार इसको फिर चेक करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमारा छोटा सा जो फिल्टर लगा हुआ है इसको निकालने के बाद चेक करेंगे। हो सकता है इसी का वोल्टेज बता रहा है वहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी हो जाएगी। तो फिलहाल इसको भी चेक कर रहे हैं, लेकिन फ़िल्टर निकाल दे रहे हैं इसी वक्त। ये वाला छोटा वाला निकाल देंगे, इसका एक लेग ये बस निकाल दिए। हो सकता है उसी का वो वोल्टेज वहाँ पे शो कर रहा था, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसको नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगाएंगे तो डायोड या कोई भी दिक्कत दे सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। अगर डायरेक्ट लगाएंगे, सीरीज पे नहीं लगाएंगे, अगर उल्टा लगा दिए तो सीरीज जल जाएगा, लेकिन अगर कहीं डायरेक्ट लगा दिए तो ब्लास्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये 352 ये बता रहा है। तो अब यहाँ पे निकाल दे रहे हैं एसी सप्लाई, तो इसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं सीरीज बल्ब के द्वारा, ये सही बता रहा है। अब फिर से इसको फिर से एक बार लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे छोटा कैपेसिटर निकाल दिए हैं कि जो 350 वोल्टेज बता रहा है इसी का है कि ये इसका है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। पूरा वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती, और वैसे ही इतना लंबी हो गई। लेकिन अब बताएंगे नहीं आगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, लोग कमेंट करेंगे। वैसे ही इतना कमेंट कर दें कि एक पार्ट बनाए उसका, ये इसमें जानकारी ही नहीं दिए क्या ख़राब है कि क्या हो सकता है। तो ठीक है, अच्छी बात है कमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन टाइम भी हमारे पास जैसे वर्क ज़्यादा है तो समय भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब आपके कमेंट के वजह से मुझे ये इमरजेंसी में काम करना पड़ा। तो अब इसको यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसको यहाँ पे ये काला उधर और कनेक्शन इसका देख के लगा दिए। अब यहाँ पे फिर वोल्टेज एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ये वोल्टेज अभी भी बता रहा है, ये लेकिन बताया लेकिन फिर चला गया। ये यहाँ पे वोल्टेज बताने के बाद चला गया। यही प्रॉब्लम, ये वो छोटा वाला कैपेसिटर निकाल दिए हैं ना, ये इधर जो इसमें लगा हुआ था इसके साथ में ये वाला यहाँ पे इसको निकाल दिए हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही वहाँ पे सीरीज़ के द्वारा इसमें एसी सप्लाई दिए, एसी से डायोड के जरिए डीसी होके यहाँ पे फ़िल्टर पे आया ये, तो वोल्टेज बनने के बाद ये तुरंत चला गया। यानी जैसे ही ऑन लगाते थे ऑन होता था, तुरंत ये पीटीसी इसको कट कर देगा, यानी शॉर्ट हो गया ये। अब इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं सीरीज लगा के। ये सीरीज हमारा ये यहाँ पे करंट आ रहा है, ये यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं ये। अब जो हमारे भाई चेक किए थे, टेक्नीशियन भाई थे, अब उनको भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चेक करना चाहिए। ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है। अब हमारे भाई भी जिस तरह से भी चेक किए होंगे, वो भी टेक्नीशियन है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये तो वोल्टेज आ रहा है, इसी तरह से वो भी चेक किए होंगे। 2-3
2-3 तरह से मैंने बता दिया चेक करने के लिए। ये यहाँ पे वोल्टेज नहीं बता रहा है मल्टीमीटर में, ये प्रॉपर। ये देखिए, मैं एक बार इसको यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इस पे, ताकि इसके प्रोब पे लगा के, ये इसका प्रोब ये है, ये प्रोब पे लगा के दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है कि ये कहीं हाथ में लग गया तो करंट लग सकता है, इसलिए थोड़ा एहतियात से लगाएंगे, एक इधर करके। तो ये तार प्रॉपर हम लोग लगा दिए हैं इसमें, इसलिए इस पे चेक करवा दे रहा हूँ, इस प्रॉप पे, कि ताकि वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा है। ये वोल्टेज हमारा, ये इसको यहाँ पे लगा दिए हैं तार को प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये यहाँ पे चाहे जिस तरह से लगाओ, ये प्रॉप से लगा के भी चेक करवा देना है। यहाँ पे सीरीज बल्ब, ये बल्ब को लगा दिए हैं, ये यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब इसको निकालने के बाद भी एक बार फिर से चेक करवा दे रहे हैं। तो ये प्रॉप, इसको हटा दिए इस प्रॉप से और यहाँ पे लगा रहे हैं, या यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ इसको लगा रहे हैं तो ये यहाँ पे जल रहा है। तो हम को अच्छे से बता दें किस तरह से चेक करना चाहिए, और इसको लगा के भी दिखा दिए हैं वोल्टेज हमारा बन रहा है। तो ये वाला फ़िल्टर लगा हुआ था, अब ये फ़िल्टर यहाँ पे लगा दे रहे हैं, अगर यहाँ पे इसको निकाल दे रहे हैं और इसको यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे भी वोल्टेज बनने लगेगा। ये छोटा वाला फ़िल्टर है, एक्सपायर गया है, इसलिए वोल्टेज इसमें करंट स्टोर था। अब यहाँ पे लगा रहे हैं, ये यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये 352 के आसपास ये बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, AC सप्लाई निकाल दिए हैं सीरीज से। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो रहा है, ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे एकदम डिस्चार्ज हो गया ये। अब हम फिर से यहाँ पे एक बार AC सप्लाई दिए, उसके बाद में फिर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, तब भी बता रहा है ये। अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए चेक करा दिए खूब कायदे से, कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए अब इस पर, ये पार्ट 2 है, अब इस पर पार्ट 3 बनाएंगे, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये जो है, इसलिए दिक्कत की वजह से जो है, अब कैपेसिटर लगाने के लिए, कैपेसिटर जो है जिनका है वो कहे हैं कि मैं खुद लाऊंगा, तो ठीक है। तो अभी मोबाइल हमारा जो है ये बंद है, इसलिए कि वीडियो शूट कर रहे हैं तो फ्लाइट मोड पे कर दिए हैं, नहीं तो भी फ़ोन आता तो वीडियो वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता। तो इसलिए इस पर पार्ट 3 अब बनाएंगे, इसके लिए भैया माफ़ी चाहते हैं। और उसके बाद में लगाने के बाद आपको दिखाएंगे, इसलिए इतना दिक्कत हो गया, ये कैपेसिटर की वजह से है। फिर भी आपको हम दिखाएंगे, उसको लगाने के बाद लगाएंगे, उसको भी दिखाएंगे। अभी कुछ टाइम में ला रहे हैं, इसलिए इस पर पार्ट 3 बनाएंगे।